सारे लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो पहले एक हम लोग समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इस त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D है। भुजा BC पर एक बिंदु D है। ये D इस तरह से है, ठीक है, ये जो बिंदु D है ये इस तरह से है कि BD बराबर 1/3 BC है। मतलब पूरी BC का कितना है 1/3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं A से यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं P, एक क्लियर, AP एक लंब डाल देते हैं। तो रचना करते हैं। रचना में लिखेंगे AP परपेंडिकुलर ऑन BC। AP लंब BC पर खींचा, AP परपेंडिकुलर BC खींचा। अब हल करते हैं। हल करने के लिए हमें क्या करना होगा ये समझिए। पहली चीज, चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का लंब आधार को दो समान भागों में विभक्त करता है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आधार को, या आप लंब लिख सकते हो, लंब आधार को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। जैसे ही समद्विभाजित करती है पता चला, इसका मतलब हम लिख सकते हैं BP = PC। इसका मतलब है कि BC का आधा है। क्लियर, BC का आधा। चलिए, अब ये चीज पता चलने के बाद हम क्या निकाल लेते हैं DP। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें एक बार इस छोटे वाले त्रिभुज में चलना है और एक बार इस बड़े वाले त्रिभुज में चलना है। क्लियर, छोटे वाले त्रिभुज के लिए हमें क्या चाहिए, DP पता होना चाहिए ना। तो DP निकालते हैं। तो DP बराबर क्या हो जाएगा, BP में से BD घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा, BP में से BD घटा देंगे तो हमें DP मिलेगा। तो BP क्या है, BC/2 है। BD क्या है हमारे पास, अगर आप BD को देखें तो 1/3 BC है। क्या है, मतलब BC/3 है। एलसीएम लेंगे 6 होगा, 3BC - 2BC हो जाएगा। अर्थात अगर हम बात करें तो DP = BC/6। अब हम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, बारी बारी से दोनों त्रिभुज में चलना है, आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, त्रिभुज APD में अब जानते हैं कि एंगल P 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा। अरे अप्लाई होगा कि नहीं होगा? पाइथागोरस प्रमेय से, अगर आप पाइथागोरस प्रमेय को देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर = कर्ण का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे क्या है, AD ना। तो लिख सकते हैं AD का स्क्वायर बराबर क्या 7 होगा। अच्छा यहाँ पर सॉरी, ठीक है 7 होगा, सॉरी। ध्यान देंगे AD का स्क्वायर = क्या बन जाएगा, कर्ण AD है ना, बराबर क्या बन जाएगा, AP का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर। AP का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर। कोई दिक्कत, हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो AP दोनों त्रिभुज में कॉमन है। AP क्या है, दोनों त्रिभुज में कॉमन। AP को छोड़कर इसको बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो बनेगा AD का स्क्वायर माइनस DP का स्क्वायर बराबर AP का। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। त्रिभुज APB में अब देखो कि एंगल P कितना है, 90 डिग्री। तो फिर से पाइथागोरस लगेगा ना, कोई बात नहीं। चलिए, तो ध्यान देंगे
हमें अभी जो फाइनल इक्वेशन आया था एडी स्क्वायर, क्या आया था? एडी स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर माइनस बीपी का स्क्वायर। आपको पता है कि सर डीपी बराबर बीसी बाई क्या है? 6। एडी स्क्वायर माइनस बीसी बाई 6 का एबी का स्क्वायर माइनस बीपी बराबर हमको पता है, बीपी बराबर यहाँ पे है बीसी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एडी का स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर बाई 36 बराबर एबी का स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर बाई 4। कोई दिक्कत? अब एक चीज और देखोगे, हमें क्या प्रूफ करना है? 9 एडी का स्क्वायर बराबर 7 एबी का स्क्वायर ना? ये ना लाना है। तो इसको लाने के लिए आप यहाँ पे देखो, हमारे पास बीसी आ रहा है। अब बीसी क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? क्लियर? तो क्या हम बीसी की जगह ये भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? एडी स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले तो इसको उस तरफ ले जाते हैं, एबी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर बाई 4, माइनस है तो उस तरफ जाएगा प्लस बीसी स्क्वायर बाई 36। अब एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर बाई 4 प्लस एबी का स्क्वायर बाई 36। अब ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, इसलिए आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। एनी डाउट? हेलो, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए नीचे वाला हटा दे तो पक्का। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब अगर आप देखें तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं ना? 36, तो 36 एबी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 9 बार में ना, एबी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। आप देखेंगे कि 36 आए 37, और 37 में से 9 गया, कितना हो गया? 28 एबी का स्क्वायर बाई 36। अगर आप 4 के पहाड़ा से देखें तो 4 7 28 और 4 9 36। क्लियर है? 4 7 28 4 9 36। तो क्या 9 से इधर गुना होगा? 9 एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एबी का, यही लगा था ना? ये आपका प्रूफ हुआ होगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत समझने में? रेशमी, हेलो रेखा जी, पायल जी, रोशनी, मुस्कान, तो लिख लीजिए। देखो, चूंकि आप लोग देख रहे हो कि क्या है कि जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब आधार को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। तो क्या लिख सकते हैं? बीपी इज इक्वल टू पीसी, और चूंकि ये बराबर है तो इतना बराबर बीसी बाई 2 लिख सकते हैं। चलिए, अब आप किसी भी एक त्रिभुज में चल सकते हैं, चाहे इसमें चलिए या उस तरफ चलिए, इससे कोई मतलब नहीं है। चलते हैं त्रिभुज ए पी बी में, लिख सकते हैं एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से आप कह सकते हैं यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस, यहाँ पर कर्ण क्या है? ए बी ना? तो ए बी का स्क्वायर बराबर एपी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या करते हैं? बीपी को इस तरफ ले लेते हैं, एबी का स्क्वायर माइनस बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर। अब आपको पता है कि एबी बराबर बीसी है, लिख सकते हैं, और बीपी बराबर हम लोग का आया क्या है? बीसी बाई 2।
इज इक्वल टू AP का स्क्वायर होगा। अब अगर आप देखें तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बाय 4। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो BC का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इज इक्वल टू AP का एलसीएम लेंगे तो 4BC का स्क्वायर माइनस BC का BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का AP का स्क्वायर। 4 में से एक क्या हो जाएगा 3BC का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू AP का। तो आप देख रहे हो कि 3BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4AP का यही लाना था ना। हाँ अप्रूव्ड हो गया। क्या सब दिख रहा है ऊपर से? ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा और इसी के साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्योंकि अच्छे प्रश्न जनरली एग्जाम में नहीं आते हैं इसीलिए अभी तो इसको रहने देते हैं, बाद में सॉल्व किया जाएगा सब। लेकिन अभी इतना खत्म हुआ आपका एक और क्वेश्चन के बाद। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है सही उत्तर चुन के लिखना है। आपको एक त्रिभुज ABC दे दिया है, ठीक है, जिसमें AB 6√3 है, AC 12 सेंटीमीटर है और BC 6 सेंटीमीटर। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं 6√3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, पूरा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी ट्रायंगल का नाम दिया गया है ABC। अभी पूछ रहा है कि एंगल B कितना होगा। तो एंगल B कितना होगा इसके लिए हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करेंगे। क्योंकि पढ़ रहे हैं 6.5 नंबर एक्सरसाइज, तो जाहिर सी बात है 90 तो होगा, ये तो पता चल रहा है। ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन एग्जैक्टली 90 हुआ कैसे? तो ध्यान से देखिए, अगर आप 12 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 144। 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 दिया कितना हो जाएगा 108 प्लस 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144। इसलिए हम कह सकते हैं 12 का स्क्वायर बराबर 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर है। तो पाइथागोरस के विलोम से हम कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर 6.5 कंप्लीट हुआ। और जो लोग हमारे इस वीडियो की सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं डेफिनेटली उसका चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। हो गया ना जी? हाँ, केवल हमें शांत करने के लिए बस कुछ भी बोले जा रहे हो? नहीं भैया, नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं कि बस वीडियो चला दिए और छोड़ दिए, कहा तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया इसी के जरिए। ठीक है, आपकी कॉपी में भी लिखी होनी चाहिए डेफिनेटली है, ठीक है, आपका हो जाएगा। और जो लोग हमारे वीडियोस को देखते आए हैं, समझते आए हैं, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कोशिश करें अदर से भी करवाएं ताकि वो भी सीखे कुछ, है ना जी? चलिए, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। सेव कर देते हैं।